जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी की बड़ी कार्रवाई, जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में फिर गिरफ्तारी। जेजेएम से जुड़े ठेकेदार पदमचंद जैन की गिरफ्तारी हुई है। पदमचंद जैन की फर्म पर है फर्जी डॉक्यूमेंट से जेजेएम में टेंडर जुटाने का आरोप। टेंडर जुटाने के लिए जैन पर अधिकारियों को रिश्वत देने के भी आरोप। पूछताछ के बाद कल देर रात जैन को गिरफ्तार करने का निर्णय हुआ। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में ईडी पीएमएलए कानून में कार्रवाई कर रही है और लगातार कई न कई खुलासे, गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी होती नजर आ रही है और एक से एक कड़ी मिलते हुए कई खुलासे भी हो रहे हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। अब ईडी पहुंच चुकी है गिरफ्तारी तक। एक बार फिर से लगातार धीरे धीरे कई खुलासे होते नजर आ रहे हैं। एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विमल जी, एक बार फिर से आंच पहुंची और गिरफ्तारी हुई ईडी की तरफ से, तो ईडी अब आगे क्या कुछ और एक्शन ले सकती है? क्योंकि कई खुलासे यहां पर बताए गए हैं, जिस तरीके से बताया कि टेंडर जुटाने के लिए कितना फर्जीवाड़ा हुआ और देर रात जैन को गिरफ्तार करने का निर्णय हुआ। आप जरा विस्तार से बताइएगा। हेलो जी विमल जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा डिटेल में बताइएगा ईडी की इस कार्रवाई को लेकर। जानकारी मिल रही है, इसमें पदमचंद जैन जो श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी का प्रोपराइटर है और इसके ऊपर आरोप है करोड़ों रुपए के आसपास के पीएचईडी के टेंडर हासिल करने का। जो जल जीवन मिशन योजना के अंदर टेंडर जारी हुए थे, उन मिशन को हासिल करने का आरोप है। इसके लिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और फर्जी डॉक्यूमेंट जुटा करके इसने ये टेंडर जारी किए, प्राप्त किए थे। इस मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पदमचंद जैन को कल देर रात गिरफ्तार किया है। आज इस समय सीबीआई की विशेष अदालत में इसको पदमचंद जैन को पेश किया जाएगा। इस समय वो अदालत में ही है, फिलहाल वो आया नहीं है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है थोड़ी देर में वो विशेष अदालत में पेश होगा। और जो आरोप है वो बड़े संगीन आरोप है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन योजना मामले में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। तत्कालीन सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने भी गंभीर आरोप लगाए थे। उनका ये दावा था कि इस योजना के अंदर जो केंद्र सरकार की ओर से पोषित योजना थी, इस योजना में 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का फर्जीवाड़ा हुआ। 20,000 करोड़ रुपए के आसपास के भ्रष्टाचार के आरोप सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने उस समय लगाए थे। उसके बाद इन आरोपों के बाद एसीबी ने कार्रवाई की थी। एसीबी ने अगस्त 2023 के अंदर एक एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर के अंदर 5-7 लोगों को अरेस्ट भी किया था, जिसमें पदमचंद जैन भी शामिल था। और उसके बाद में एसीबी ने इस मामले में चार्जशीट पेश कर दी थी संबंधित अदालत में। और उसके बाद में इस मामले में ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। ईडी इस समय पीएमएलए कानून अर्थात धन शोधन निवारण अधिनियम के अंदर ये कार्रवाई कर रहा है। और इस कार्रवाई के अंदर ईडी ने ये दूसरी गिरफ्तारी की है। इससे पहले ईडी 8 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक खातों में पाए गए लेन देन के आधार पर पदमचंद जैन के लड़के तीर्थ जैन को गिरफ्तार कर चुकी है और कल देर रात पदमचंद जैन को अरेस्ट किया है। उम्मीद ये की जा रही है कि ईडी इसको पीसी लेगी, ईडी अदालत से पीसी की डिमांड करेगी और हो सकता है अदालत सुनवाई के बाद में ईडी अधिकारियों को पदमचंद जैन को पीसी में सौंप दे। अब अदालत में क्या होता है ये अदालत में इसके पेश होने के बाद पता लगेगा। और लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि ईडी इस मामले में और भी कुछ नए खुलासे करेगा। यह दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ईडी इस मामले में कई जगह सर्च कर चुकी है। 11 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को ईडी ने पीएमएलए कानून के अंदर जब्त किया है। और इस मामले में जो तत्कालीन जलदाय मंत्री थे महेश जोशी, उनको भी ईडी कई बार सम्मन दे चुकी है। लेकिन शायद संभवतः ये हमारी जानकारी के अनुसार संभवतः ये है कि अभी तक महेश जोशी ईडी के समक्ष बयान देने के लिए पेश नहीं हुए। तो इस मामले में सुबोध अग्रवाल जो तत्कालीन जलदाय सचिव थे, उनके यहाँ भी छापेमारी हो चुकी है। और कई अधिकारी जो पीएचईडी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के यहाँ कार्रवाई हो चुकी है। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ईडी इस मामले में अब और नए खुलासे जल्दी करने की कोशिश कर रही है। जी पूनम। चलिए ठीक है, विस्तार से जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस पूरे मामले पर।